पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के मीडिया सेक्रेटरी प्रवीण अत्रे हमारे साथ मौजूद है। नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सदन पटल पर पहली बार इतिहास में हुआ है कि मुख्यमंत्री के द्वारा बधाई दी गई किसी नेता प्रतिपक्ष को। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद इसकी सराहना की है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं, वो एक उपलब्धि तो है ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसीलिए उनको बाकायदा बधाई दी, क्योंकि ये एक उपलब्धि है। वो अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता चुने गए हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं, तो स्वाभाविक है कि जब उपलब्धि होती है तो उस पर बधाई देना बनता है। हुड्डा साहब ने खुद कहा है कि ये नई पहल हुई है। निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कार्यशैली है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत से ऐसे कदम, चाहे वो विधानसभा की बात करें, विधानसभा से बाहर बात करें, वो लगातार ऐसे कदम उठाते रहे हैं जिसके अंदर जनता का जो भलाई है, जनता का हित जो है वो उसके अंदर निहित होता है। और विधानसभा में अगर वो हैं तो जो विधायक दल के लोग हैं, जो विधानसभा के सदस्य हैं, उनकी भलाई निहित हो, ऐसे कदम उनकी तरफ से अक्सर उठाए जाते हैं। मुख्यमंत्री आज केसरिया पगड़ी में नजर आए। क्योंकि आज विधानसभा में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के ऊपर एक चर्चा थी, क्योंकि हरियाणा सरकार ने पूरे प्रदेश भर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को मनाया था। उसके लिए जिस तरह से बाकायदा अलग अलग यात्राएं शुरू की गई, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चेयर स्थापित की गई, एक पॉलिटेक्निक का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर रखा गया, और जितने बड़े पैमाने पर 350वें शहीदी दिवस को मनाया गया और उसकी विधानसभा में चर्चा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने देखा होगा, अक्सर पगड़ी पहनते हैं जब भी इस तरह का कोई अवसर होता है। गुरुओं के बारे में जब कोई विषय होता है, गुरु परंपरा के बारे में विषय होता है, तो वो पगड़ी पहनते हैं। हिंद की चादर कार्यक्रम की जो तैयारियां अभी तक की गई, पीछे जो कार्यक्रम हुए, मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से चर्चा की। आप क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, हाँ, विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे डिटेल में बताया कि हरियाणा सरकार के द्वारा हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पे जो जो प्रोग्राम्स किए गए, क्योंकि लगभग एक महीना लगातार वो प्रोग्राम चले हैं, चाहे बच्चों के श्री गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर एक प्रस्ताव लिखने का विषय हो, बच्चों के द्वारा स्कूल्स के अंदर पेंटिंग बनाने का विषय हो, और जैसा कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, पेड़ लगाने का विषय हो, पॉलिटेक्निक का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे रखने का विषय हो, एक सड़क का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे रखने का विषय। तो जो जो काम श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पे हरियाणा सरकार ने किए, उनको समर्पित करके जो जो कदम उठाए, उसकी चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में पूरी डिटेल में बताई, जिससे कि विधानसभा के सभी सदस्यों को उसकी व्यापक जानकारी हुई। 24 दिसंबर को पंचकुला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आने जा रहे हैं। क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं उस दिन? देखिए, माननीय गृह मंत्री जी पंचकुला में 24 को आएंगे, जैसा कि आपने भी बताया है। माननीय गृह मंत्री जी हालांकि पंचकुला में एक बार पहले आ चुके, हरियाणा में वो आ चुके, और हरियाणा सरकार के द्वारा जो काम किए गए, जो काम हरियाणा सरकार ने, जो योजनाएं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी जिस तरह से अभी कुरुक्षेत्र के अंदर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पे आए थे, और गीता जयंती का भी एक उपलक्ष्य था। और माननीय गृह मंत्री जी की बात करें, माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करें, वो हरियाणा सरकार के सराहनीय कामों की प्रशंसा सार्वजनिक मंचों से लगातार कर चुके, कई बार कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो बाकायदा मन की बात में भी जिक्र किया। तो माननीय गृह मंत्री जी अब हरियाणा में आ रहे हैं 24 को, और मुझे लगता है कि माननीय गृह मंत्री जी जब आएंगे, उनका स्वागत जो है हरियाणा की जनता करेगी। हमें इंतज़ार करना चाहिए कि माननीय गृह मंत्री जी हरियाणा में आके हरियाणा की जनता के लिए किस तरह का अपना विषय रखते हैं। कांग्रेस जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है सदन पटल पर, जैसे कि दावे किए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, मुझे कई बार तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रही है। शायद कांग्रेस के रणनीतिकारों ने कुछ इस विषय में सोचा होगा। हालांकि ये तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हैं, वो बेहतर बता पाएंगे। लेकिन अगर कांग्रेस ने ऐसा कोई प्रस्ताव लेके आई, तो मुझे लगता है बहुत कुछ सुनना पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल पूरी तरह से तैयार है, और कांग्रेस को उसका सही स्थान बताने के लिए कांग्रेस के कार्यकाल में क्या क्या हुआ, किस तरह की कोताहियाँ हुई, किस तरह के बंदरबांट नौकरियों के मामले में, और बहुत विषय हैं जिसके लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत सुनना पड़ेगा। इनेलो, कांग्रेस और जेजेपी तीनों फील्ड के अंदर, विधानसभा के अंदर तो नज़र नहीं आया अभी तक, फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है कानून व्यवस्था को लेकर।
देखिए, ऐसा है कि कानून व्यवस्था पे माननीय मुख्यमंत्री जी पहले भी सार्वजनिक रूप से बता चुके हैं, और जिस तरह की बेहतर कानून व्यवस्था हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनी। अभी 2 दिन पहले ही शीर्ष पुलिस अधिकारियों की एक बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली। उसके अंदर सभी अधिकारियों को बहुत कड़े निर्देश दिए, और बहुत बेहतरीन ढंग से हमारी पुलिस जो है इस व्यवस्था को देख रही है। आज हरियाणा के अंदर आपराधिक तत्वों को बड़ा सीधा सा मैसेज है, या हरियाणा छोड़ दो या अपराध छोड़ दो। लेकिन विपक्ष का काम होता है, विपक्ष जो है वो अपना काम कर रहा है। विपक्ष जो है अपनी गिरेबान में झांके बिना अगर कोई बात करता है तो उसको सुननी भी पड़ती है। धन्यवाद प्रवीण अत्री जी। तो ये है प्रवीण अत्री जिन्होंने कई राजनीतिक मुद्दों पर सवाल जो खड़े किए गए उनका जवाब दिए हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।